अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो तमाम पार्ट्स आपके पास गिवन है जो कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस को आप एक्सपैंड भी करके दिखाएं और सिंप्लीफाई भी करके दिखाएं। एक्सपैंड का मतलब है आपको जहां पर इन एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स नजर आएंगी आपने उन ब्रैकेट्स को खत्म करना है, उन ब्रैकेट्स को हटाना है। और सिंप्लीफाई का मतलब है आपने एक्सप्रेशंस को मजीद सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी अगर कोई टर्म्स ऐड हो रही होंगी उनको ऐड कर देना है, जो सब्ट्रैक्ट हो सकती होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्वॉल्व होगी तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपनी एक्सप्रेशंस को मजीद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दोनों प्रोसेस आपने साथ साथ करने हैं। एक्सपेंशन भी करनी है, यानी जहां पे आपको ब्रैकेट्स नजर आएंगी क्वेश्चन में उन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, उनको हटाना है। और साथ साथ आपने सिंप्लीफिकेशन भी करनी है कि जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उनको साथ साथ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है, यही उनकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आपने एक्सपैंड भी करना है और सिंप्लीफिकेशन भी करनी है इन एक्सप्रेशंस की जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको गिवन है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो नीचे आप देखें आपको पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है 5A + 4B - 3C माइनस और आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर लिखी हुई हैं कुछ टर्म्स जिनमें से पहली टर्म है 2A - 3/2B + 3/2C। तो याद रखें जब भी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हुई आए जिनमें डिफरेंट टर्म्स मौजूद हों और ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हों तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को कंसिडर करना होता है, इनको मैनेज करना होता है, या आप कह लें एक्सपेंशन के केस में इनको आपने हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स दिख रही हैं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आप राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ से हटाएं। आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लें और उसके बाद इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर लें, तब भी बात ठीक है। तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे और जब भी राउंड ब्रैकेट्स हटाते हैं अगर उनके बाहर कोई नंबर लिखा हो तो वो जो नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। और अगर कोई नंबर ना लिखा हो, जस्ट साइन बाहर मेंशन हो और वो भी माइनस का हो तो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो हमारे केस में जो राउंड ब्रैकेट्स है इसके बाहर जस्ट आपको माइनस का साइन लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक तरह का ये माइनस का साइन तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी बाहर माइनस का साइन हो, राउंड ब्रैकेट्स को आप हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो तो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज करते हैं और उसके बाद इन ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। तो यही हम करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बाकी तमाम टर्म्स हैं उनको एज इट इज नोट डाउन करेंगे। यानी हमारे पास ये पहली टर्म थी 5A, इसको वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन 4B हम वैसे की वैसे लिखेंगे, -3C इस टर्म को भी वैसे की वैसे लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, जब भी याद रखना है आपने राउंड ब्रैकेट्स हटानी है तो अंदर जो है साइन चेंज कर देने हैं अगर बाहर माइनस का साइन हो। अगर बाहर प्लस का साइन होता तो फिर अंदर साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर माइनस का साइन होगा बाहर तो राउंड ब्रैकेट्स हटाने के बाद अंदर आपने तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। एक तरह का ये 2A के पीछे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, ये पॉजिटिव है, ये भी इस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, तो आपने लिखना है -2A। अगर आप आगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2B, तो ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 3/2B को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये B बेसिकली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो 3 को B से मल्टीप्लाई करके लिख लें ताकि आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 3B और नीचे आ जाएगा 2 वैसे का वैसे। याद रखिएगा जो प्लस है उसको माइनस बना देना है, जो माइनस है उसको प्लस बना देना। तो देखिए ये माइनस भी प्लस हो गया। अब ये वाला माइनस जब आखिरी वाली फ्रैक्शन के प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, या यूं कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और इधर 3/2C को आप ऐसे लिख सकते हैं कि C ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है तो 3C और नीचे 2 आप वैसे का वैसे लिख देंगे। आप ऊपर तरह भी लिख सकते हैं इस तरह मल्टीप्लाई करके, C को 3 के साथ भी लिख सकते हैं। दोनों के मतलब, दोनों के जो मेथड भी हैं या तरीका भी लिखने का बिल्कुल सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। तो देखिए हमने ब्रैकेट्स को हटा लिया और बाहर माइनस के साइन की वजह से इन तमाम टर्म्स के पीछे जो साइन थे वो चेंज कर लिए। अब मैं आपको इससे पिछले पार्ट में समझा चुका हूं कि जब इस तरह की आपके पास डिफरेंट टर्म्स मेंशन होंगी और आपने इनको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि एक्सपेंशन तो अब खत्म हो चुकी है, ब्रैकेट्स हम
हटा चुके हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आपने लाइक टर्म्स को अलग करना होता है, यानी वो टर्म्स आपने ग्रुप करनी है अलग अलग जिनमें आपको सेम वेरिएबल नजर आ रहा है। और सेम वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उनकी पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए, यानी पार्ट्स और वेरिएबल के लिहाज से जो चीज़ें सेम आपको दिख रही हैं उनको सेपरेट कर दें, वो टर्म सेपरेट कर लें जिसमें आप कह लें सेम वेरिएबल है या सेम लेटर इन्वॉल्व है। इस तरह ग्रुपिंग करने के बाद आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो आप देखिए जो पहली टर्म है इसमें 5 के साथ a मेंशन्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्म लिखी हुई है -2a, इधर भी आपको a नजर आ रहा है, तो दोनों में सेम लेटर इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इनको अलग से ग्रुप कर लेंगे। तो हम पहली टर्म लिखेंगे 5a और उसके बाद उसकी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 2a, जिसके पीछे साइन माइनस का है तो वही साइन यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे -2a। तो देखिए मैंने a वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब a के बाद b वाली टर्म्स भी मौजूद है, उनको सेपरेट कर लें। देखिए यहाँ पे ये टर्म लिखी हुई है +4b, और यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म लिखी हुई है +3b/2। कोशिश करें जब भी किसी भी दो टर्म्स को आप सेपरेट कर रहे हो तो पहले वो वाली टर्म लिख लें जो पॉजिटिव साइन के साथ है, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे 4b के पीछे भी प्लस का साइन है, 3b/2 के पीछे भी प्लस का साइन है, तो दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो पहले मैं 4b को लिख लेता हूँ +4b, और उसके बाद मैं लिख लूँगा +3b/2। ये मैंने b वाली टर्म्स को अलग से ग्रुप कर लिया, या आप कह लें एक तरह का इकट्ठा कर लिया। अब b वाली टर्म्स भी अलग हो गई, अब c वाली रह गई। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है c वाली टर्म -3c, और यहाँ पे लिखी हुई है आखिरी में -3c/2। इन दोनों टर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको c नजर आ रहा है, c लेटर इन्वॉल्व है, तो इनको अलग से कर लें ग्रुप, इनको अलग से सेपरेट कर लें। अब इन दोनों आप कह लें टर्म्स के पीछे एक ही जैसा साइन है, तो आप जिस मर्जी को पहले लिख सकते हैं। अगर किसी एक के पीछे प्लस का होता तो प्लस को लिख लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों के पीछे माइनस का साइन ही है, तो इसलिए मैं 3c से लिखना स्टार्ट करता हूँ, इसके पीछे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3c, और इधर आखिरी वाली अब इसके आगे लिखेंगे टर्म जो कि है -3c/2। तो देखिए सारी टर्म्स अलग अलग होगी, a वाली अलग, b वाली अलग और c वाली अलग। तो देखिए a वाली टर्म्स तो बड़ी इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5a - 2a, ये बड़ा आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5a - 2a कितना होता है 3a, या यूं भी कह लें 5 में से 2 माइनस करें वो होता है 3, और साथ a को आप वैसे का वैसे लिख दें तो ये हो गया 3a। तो इन टर्म्स में तो कोई भी इशू नहीं है। आगे ये प्लस का साइन भी आपके पास क्या आएगा, वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप देखें यहाँ पर आपको 4b + 3b/2 में आप देख सकते हैं 3b/2 एक फ्रैक्शन है, और 4b के नीचे भी आप लिख लें 1, ताकि आपको ये भी एक फ्रैक्शन की तरह दिखे कि ये भी एक फ्रैक्शन है। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या स्प्लिट करना होता है हम एलसीएम की मदद लेते हैं। और एलसीएम किस तरह लेते हैं कि आप देखेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या हैं, उनके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम की मदद से इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। और जब आप इन डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते हैं तो ये कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शंस, और तब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजीली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी आपको वहां पे एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी। और एलसीएम किसका लिया करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, यानी जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर होते हैं उनका आप एलसीएम ले रहे होते हैं। तो आप देखिए 4b के नीचे 1 है और 3b के नीचे 2 है, तो आपको बेसिकली एलसीएम लेना है 1 और 2 का। और आप ये लोग जानते हैं, ये सब बातें आपको पता है पहले से, कि जब भी किसी नंबर का एलसीएम लेते हैं 1 के लिहाज से तो 1 को इग्नोर कर देते हैं तो दूसरा नंबर ही एलसीएम आ जाता है। यानी जब आप एलसीएम लेंगे 1 का और 2 का तो 1 को इग्नोर कर देंगे और दूसरा नंबर ही एलसीएम कहलाएगा, यानी इनका एलसीएम 2 ही कहलाएगा। अब इस एलसीएम 2 होने का ये मतलब लिया जाता है कि आपने इनके डिनोमिनेटर में 2 बनाना है। तो देखिए 4b के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, अगर 1 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो यही हमने यहाँ पे करना है, हम यहाँ पे इस तरह लाइन डालेंगे, 1 2 × 2 होता है तो इसलिए नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा फ्रैक्शन में, उसी सेम नंबर से ऊपर भी करते हैं। तो ऊपर जो 4b लिखा हुआ है इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। अब आप देखिए अगली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 2 ही बनाना था, लेकिन उसमें पहले से 2 लिखा हुआ है तो इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे का वैसे लिख लें, यानी 3b/2 वैसे का वैसे उतार लें। अब आगे आप चलें तो आगे भी आप देखिए दो फ्रैक्शंस ही हैं एक तरह की, एक ये -3c/2 लास्ट में जो लिखी हुई है, और ये जो -3c लिखा हुआ है इसके नीचे आप खुद से क्या लिख लें 1 लिख लें, ताकि आपके लिए इनको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो देखिए अब इधर भी आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को आप कह लें इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर भी वही केस है, एक 1 है और एक 2 है, और मैं आपको अभी बता चुका हूं कि 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 को इग्नोर कर देंगे, दूसरा नंबर ही एलसीएम होगा जो कि है 2। तो यहां पर भी आपको डिनोमिनेटर में 2 ही बनाना है। तो इस 3c के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको 2 बनाने का एक ही तरीका है कि इस 1 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह यहाँ पर 4b के केस में किया था। तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा, आप इस तरह लाइन डालेंगे, 1 को नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि नीचे 2 बन जाए, और ऊपर भी 3c जो लिखा हुआ है इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगली आप फ्रैक्शन देखिए, उसके डिनोमिनेटर में पहले से 2 है इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगी, यानी -3c/2 वैसे की वैसी आ जाएगी। तो आप देखिए हमने एलसीएम वाला प्रोसेस भी कर लिया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3a
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 4b को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 8b हो जाएगा, यूं कह सकते हैं 2 4 टाइम्स कितना होता है 8 और 7b वैसे का वैसे ही। नीचे 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2, आगे प्लस का साइन, आगे 3b/2 में तो कोई और फर्दर आप कह लें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखें 3c को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 3 टाइम्स कितना होता है 6 और c 7 वैसे लिख दें, और नीचे 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, इसमें भी कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे का वैसे नोट डाउन करना है, यानी -3c/2 को आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया। अब एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ पर देखना है। अभी मैं इन चीज़ों को दोबारा से उतार रहा हूँ, इकट्ठे ही सॉल्व करूँगा। तो मैं 3a को वैसे उतार रहा हूँ, अभी मैं 8b/2 को भी वैसे उतार रहा हूँ, प्लस 3b/2 को भी वैसे उतार रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस इस तरह लिखी हों, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है -6c/2 -3c/2, तो अगर आपकी जो पहली फ्रैक्शन है ये वाली, इसके पीछे नेगेटिव का साइन हो तो बेहतर होता है कि हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, ताकि इनको सॉल्व करते वक्त कोई साइन की गलती ना हो। अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो बीच का साइन चेंज करना भूल जाते हैं, जो कि चेंज होना होता है इस पीछे वाले माइनस की वजह से। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी इस तरह दो फ्रैक्शंस लिखी हुई आए और जो सबसे पहली लिखी हुई है जो कि 6c/2, इसके पीछे आपको नेगेटिव साइन नजर आए, तो आप इस नेगेटिव को कॉमन निकाल लिया करें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो मैं भी यहाँ पर नेगेटिव को कॉमन निकालूंगा। नेगेटिव को कॉमन निकालने का क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, इस तरह आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और इन फ्रैक्शंस की जो साइंस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। इसके पीछे पहले माइनस का साइन था, अब कोई साइन नहीं आएगा, यानी एक तरह का पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आप 6c/2 को लिख दें। और जो 3c/2 के पीछे माइनस का साइन था, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और आगे 3c/2 को वैसे का वैसे मेंशन कर दें और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये आपने तभी करना है जब इस तरह का केस है कि दो फ्रैक्शंस हो आपके पास और एक पहली वाली फ्रैक्शन के पीछे आपको माइनस का साइन नजर आए और यहाँ पर आपने इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड हो एलसीएम के बाद, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लें, बाहर माइनस कॉमन ले लें और अंदर वाला साइन चेंज कर दें। तो ये माइनस वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी ये हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो अब हम चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3a तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये 3a तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी दो फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह की लाइन लिख डालते हैं और वो जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया होता है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2 को एक दफ़ा लिख लूँगा। अब जो चीज़ें आपके पास नीचे जब आपने इस 2 को एक दफ़ा लिख लिया तो जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं वो हमेशा एज इट इज़ नोट डाउन करनी होती है, यानी 8b भी एज इट इज़ प्लस 3b भी एज इट इज़, आगे माइनस का साइन, अभी मैं राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। अंदर भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे 6c के नीचे भी 2 है, 3c के नीचे भी 2 है, डिनोमिनेटर सेम है, इस तरह एक लाइन डालूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यानी इन दोनों नंबर्स को जो कि सेम होंगे एक दफ़ा लिखना होता है और जो चीज़ें ऊपर मैंशन है उनको एक एक दफ़ा लिख लूँगा, यानी 6c प्लस 3c एज इट इज़ जैसे वो लिखी हुई है वैसे ही नोट डाउन कर लूँगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करके फाइनल फॉर्म में लिख देना है, तो 3a तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये a है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर नहीं लिखा गया, ये a है, तो 3a नीचे वैसे उतार लिया, प्लस का साइन, 8b में 3b ऐड करना है, तो 8 + 3 कितना होता है 11 आ जाएगा और b साथ वैसे लिख दें, तो 8b + 3b कितना हो गया 11b, और नीचे आप क्या लिख दें 2, तो मैंने 11 के नीचे क्या लिख दिया 2। आप 11b के नीचे भी 2 लिख सकते हैं, वो भी एक ही मतलब है, 11 के नीचे 2 लिख के b को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दें, वो भी एक ही बात है, दोनों की मीनिंग सेम है। आगे माइनस का साइन, इनको सॉल्व करें तो देखें 6 + 3 कितना होते हैं, वो होते हैं 9 और c साथ वैसे ही आएगा, या यूँ कह सकते हैं 6c + 3c होता है 9c, आप 9c लिख लें और नीचे 2 लगा दें, क्योंकि अब आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो आप इनको राउंड ब्रैकेट्स को लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हटा दिए हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3a + 11b/2 - 9c/2। इसी चीज़ को इधर मैंने c मिलाकर लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a वैसे का वैसे ही, 11/2 b को थोड़ा सेपरेट करके वैसे का वैसे ही, -9/2 और इस c को सेपरेट करके लिख लें ऐसे जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इन दोनों के आंसर्स के सेम ही मतलब है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2x + 2, आगे राउंड ब्रैकेट्स x - 3 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखें इस केस के अंदर दो डिफरेंट ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, एक तो सबसे बाहर आउटर ब्रैकेट आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है और उस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। तो याद रखिएगा आपने सबसे पहले इनसाइड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, या यूं कह लें सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को हमेशा सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और जब आप इन राउंड ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं या एक तरह का कह लें सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, फिर बाहर हमेशा राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं।
ये आपने ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन डालेंगे। 1/2 को तो वैसे का वैसे लिखना है, इसलिए मैं 1/2 को वैसे का वैसे उतार रहा हूँ। अभी आपने ब्रैकेट्स के बारे में ख्याल रखना है, मैं ब्रैकेट्स किस तरह यहाँ पर लगाऊंगा। तो आप देखें यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो मैं 2x को वैसे ही लिख रहा हूँ, प्लस का साइन। सबसे पहला मेरा टारगेट है इस इनसाइड ब्रैकेट को, जो कि राउंड ब्रैकेट है, इसको खत्म करना। और मैं आपको बता चुका हूं, जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होता है, अगर उसके बाहर कोई नंबर मेंशन हो जो कि उस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप ब्रैकेट्स को हटाते हैं और बाहर लिखे हुए नंबर को साइन समेत अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बाहर लिखा हुआ है +2, और ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जब भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है अंदर साइन चेंज नहीं होते। तो जस्ट 2 को भी आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इन्हीं साइन के साथ, तो वही आपका आंसर कहलाएगा और ब्रैकेट्स को आप हटा देंगे। तो जब +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टाइम्स कितना होता है, 2x। और जब इस +2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए मैंने बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स हटा दिए हैं। अब क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, बल्कि बाहर क्या लगेंगी, राउंड ब्रैकेट्स लगेंगी। इनका आपने ख्याल रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने हटा देनी है जब अंदर लिखी हुई राउंड ब्रैकेट्स आप हटा चुके हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर आपको करके दिखा चुका हूँ। अब चीजें बहुत आसान है, पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 2x, तो 2x में 2x ऐड कर दें, कितना होता है, 4x। यूं भी कह सकते हैं 2 + 2 4 होता है, x साथ वैसे ही, और माइनस का साइन वैसे ही, और 6 का साइन वैसे ही, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी भी आप देखिए राउंड ब्रैकेट है और इसके बाहर 1/2 लिखा हुआ है। तो जब भी राउंड ब्रैकेट को आपने हटाना होगा, तो जो बाहर नंबर लिखा होगा उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तब भी आप राउंड ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये +1/2 लिखा हुआ है, यानी इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, तो अंदर साइन तो चेंज नहीं होंगे। नेगेटिव होता है तो अंदर साइन भी चेंज होते हैं। तो अब जस्ट आपने क्या करना है, इस 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देना है इन दोनों टर्म से अलग अलग। तो मैं वही करने लगा हूं, आप इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4x से, पहली वाली टर्म से, ब्रैकेट हटा देंगे, बीच में माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, बाहर पॉजिटिव एक फ्रैक्शन है, पॉजिटिव नंबर एक तरह का, उससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आगे 1/2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 6 के साथ भी। तो बाहर लिखा हुई फ्रैक्शन अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होती है जब भी हम राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं, या यूं कह लें राउंड ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी नंबर या फ्रैक्शन लिखा हो, राउंड ब्रैकेट्स हटाने के बाद उस फ्रैक्शन या नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो देखिए ऊपर 2 बचा और इधर एक 1 भी बचा हुआ है, तो 2 1 टाइम्स 2, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर को। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आ गया 2, x साथ वैसे का वैसे ही, बीच में माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। इस नीचे वाले 1 को 2x के नीचे आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। यहाँ पर 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, ऊपर 3 बचा और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 टाइम्स कितना हो गया, 3। यानी बी पार्ट का आंसर आ गया 2x - 3, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पे बी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 12p माइनस राउंड ब्रैकेट्स 5 + 2p और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि जब भी आपके पास डिफरेंट ब्रैकेट्स आए आपके क्वेश्चन में, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करना होता है, या यूं कह लें जो इनर मोस्ट आपको राउंड ब्रैकेट दिख रही होती है उसको पहले ओपन करना होता है, उसको एक्सपेंड करना होता है, उसको पहले सॉल्व करना होता है, फिर हम बाकी ब्रैकेट्स को करते हैं। तो यहाँ पे भी जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इनको अभी आपने नहीं डिस्टर्ब करना। जो अंदर राउंड ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर हम बाकी ब्रैकेट्स की तरफ आएंगे। तो अब आप देखिए अंदर राउंड ब्रैकेट लगी हुई है 5 + 2p के दोनों तरफ। तो इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करने का एक ही मतलब है कि जब आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा, जैसे आप देख सकते हैं जस्ट पीछे माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे और अंदर साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन होता है और आप ब्रैकेट्स को हटा रहे होते हैं, तो अंदर लिखी हुई टर्म्स के आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर कोई नंबर मौजूद होता तो नंबर से साथ मल्टीप्लाई भी करते और माइनस साइन होने की वजह से अंदर साइन चेंज भी करते, क्योंकि जस्ट बाहर माइनस का साइन है, तो जब आप राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो माइनस की वजह से अंदर लिखी हुई टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। तो यही हमारा पहला टारगेट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2/5 को अभी वैसे का वैसे उतारेंगे, जैसे मैंने ये उतार लिया है। अब क्योंकि मैं अंदर राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लूंगा और राउंड ब्रैकेट्स अंदर से हट जाएंगी, तो पिछले पार्ट में बता चुका हूं जब अंदर से राउंड ब्रैकेट्स हट जाएं तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा देनी है और इनकी जगह
पे क्या डाल देना है, राउंड ब्रैकेट्स डाल देना है। यानी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगी, इसके बाद 12p तो वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे क्योंकि मैं राउंड ब्रैकेट्स को खत्म करने जा रहा हूँ, एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, बाहर सिर्फ माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट हटाऊंगा अंदर साइन चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस जब एक तरह का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो एक तरह का -5 हो जाएगा, और ये माइनस जब प्लस 2p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। तो आपने माइनस लिखना है और साथ क्या लिख देना है, 2p वैसे का वैसे ही। अब आप क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन कर चुके हैं, साइन अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे। तो मैंने अंदर वाली राउंड ब्रैकेट्स को जब हटाया तो बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाई थी। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं इसमें ये 12p और 2p लाइक टर्म्स हैं। ये एक ऐसी टर्म्स है जिसमें आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट नजर आ रहा है, तो इसलिए आप इनको सेपरेट कर लें। आप 12p को पहले लिखें, इसके आगे लिख लें इस 2p को, इसके पीछे माइनस का साइन है तो लिख लें -2p, और एट द एंड ये कांस्टेंट यानी -5 को मेंशन कर लें और राउंड ब्रैकेट आप कर लें क्लोज। अब आप आगे सॉल्व करें, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, राउंड ब्रैकेट सभी लगेंगी। 12p में से 2p माइनस कर दें, या यूं कह लें 12 में से 2 माइनस करें, वो होता है 10, और p साथ वैसे ही लिख दें। ये यही बात हो जाएगी कि 12p माइनस 2p कितना होता है, 10p। आगे -5 वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर और तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो जस्ट राउंड ब्रैकेट बची है ये, जिसके अंदर 10p - 5 लिखा हुआ है। और आपको बता चुका हूं जब भी राउंड ब्रैकेट को हटाना है उसके बाहर देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर उसके बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर अपने साइन समेत अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट्स हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देखें बाहर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/5, इसका मतलब जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये 2/5 10p से भी मल्टीप्लाई होगा और -5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दें पहली वाली टर्म से जो कि है 10p। आगे ये वाला साइन वही आएगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव फ्रैक्शन है, जब भी बाहर पॉजिटिव फ्रैक्शन या पॉजिटिव नंबर हो जो कि अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस वैसे का वैसे ही आएगा। और 2/5 को अब आप मल्टीप्लाई कर दें इस आखिरी वाली टर्म से जो कि है 5। ठीक है, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही पीछे आएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लें, तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, ऊपर 2 बच गया, ये वाला 2 इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, साथ p वैसे का वैसे ही, बीच में माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, यहाँ पे ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी हमारे पास इसका आंसर आ गया 4p - 2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो सी पार्ट का आंसर आ चुका है 4p - 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है 8x + 10 - 6, और जो कि आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इन राउंड ब्रैकेट से जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 - 4x। तो आपको पिछले दोनों पार्ट्स में बता चुका हूं कि जब भी डिफरेंट ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को आपने मैनेज करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी ब्रैकेट्स को हम देखते हैं, या यूं भी कह सकते हैं सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर है जिसके अंदर 4 - 4x लिखा हुआ है और इसके बाहर लिखा हुआ है -6। और आपको मैं बता चुका हूं जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है तो उसके बाहर जो भी नंबर लिखा होगा वो अपने साइन समेत अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप राउंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे। तो हमने पहले इस अंदर लिखी हुई राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें बाहर 1/2 वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि इसी स्टेप में हम अंदर लिखी हुई राउंड ब्रैकेट्स को खत्म करने जा रहे हैं। तो जब भी अंदर राउंड ब्रैकेट्स आप खत्म करेंगे, ओपन कर लेंगे, हटा लेंगे, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं बल्कि सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स सिर्फ तब तक लगी रहती हैं जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हों। अगर आप अंदर से राउंड ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे तो फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, फिर बाहर हमेशा राउंड ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। क्योंकि इसी स्टेप में मैं इस -6 को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाकर राउंड ब्रैकेट्स हटा दूंगा, तो इसलिए मुझे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि राउंड ब्रैकेट लगानी है, इसका आपने ख्याल रखना है। आगे आप देखें 8x को मैं वैसे उतार रहा हूं, +10 को वैसे उतार रहा हूं और यहां पे आप देखिएगा राउंड ब्रैकेट हटाने लगा हूं तो उसके बाहर लिखा हुआ है -6। जब भी राउंड ब्रैकेट हटाना है अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स को बाहर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो -6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस कंसीडर कर लें, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे। 6 1 टाइम्स कितना होता है 6, तो हो गया -6। अब इसी -6 को -4x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे और 6 4 टाइम्स कर लें पहले। 6 4 टाइम्स कितना होता है 24, और ये जो x लिखा हुआ है साथ वैसे ही आ जाएगा। इसी को आप कहेंगे कि -6 को -4x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया +24x,
या यूँ भी कह सकते हैं कोई नेगेटिव नंबर किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, इसलिए -6 को जब -4x से मल्टीप्लाई किया तो आया +24x। और आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो साइन थे वो चेंज हो चुके हैं बाहर -6 को मल्टीप्लाई करने की वजह से। अब यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आपने इस राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड ही जिस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है पहले, तो आप देखें जो पहली टर्म है उसमें भी आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा है, आखिरी वाली टर्म में भी x लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में जो लाइक टर्म्स होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर होता है तो उसको हम अलग से ग्रुप कर लेते हैं। तो इसलिए हम पहले 8x को लिख लेंगे और इसके बाद 24x के पीछे प्लस का साइन है, लिख लेंगे +24x। x वाली टर्म्स अलग होगी। अब ये कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लें। यहाँ पे +10 लिखा हुआ है, इधर +10 लिख लें, 6 के पीछे नेगेटिव साइन है तो लिख लें -6 और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लें। फर्दर और जो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं कर लेते हैं। तो 8x में 24x ऐड करना है, दोनों प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है तो ऐड ही करना है, यानी 8 में आप पहले 24 को ऐड कर दें तो आ जाएगा 32। तो आप लिख सकते हैं 32 और x साथ वैसे ही आएगा तो 32x, यानी 8x + 24x कितना हो गया 32x। यहाँ पे आप देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो साइन बन रहा होता है जैसे प्लस माइनस माइनस बना है तो माइनस करना है। तो 10 - 6 कितना होता है, वो होता है 4 और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो 10 और 6 में से 10 बड़ा है, उसके पीछे प्लस का साइन, तो आप प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब आप देखें फर्दर और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो आपको राउंड ब्रैकेट्स को ही हटाना है और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के लिए बता चुका हूँ जो बाहर नंबर या फ्रैक्शन लिखी हुई होगी आपने उसको अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देना है और राउंड ब्रैकेट्स हटा देना है। अगर उस टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन हो तो अंदर लिखी हुई टर्म्स का कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव साइन के साथ हो नंबर या फ्रैक्शन तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा। यहाँ पे 1/2 के पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव है तो अंदर लिखी हुई टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली टर्म से जो कि है 32x, बीच में प्लस का साइन वैसे ही आएगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव फ्रैक्शन है इसलिए अंदर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 को अब आप नेक्स्ट वाली टर्म से यानी 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राउंड ब्रैकेट्स आप देखें मैं हटा चुका हूँ। इनमें कैंसिलेशन होती है, 2 1 × 2 होता है, 2 16 × 32 होता है और ये 16 जो है आपके पास ये इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 1 टाइम्स कितना होता है 16 और ये वाला x साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 × 2 2 2 × 4 होता है, ऊपर 2 आ गया और ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन वैसे ही उतार लें और 2 1 टाइम्स कितना होता है 2। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया 16x + 2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा डी पार्ट फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।